हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग 15 नंबर चैप्टर देख रहे थे। जो हम लोग 15 नंबर चैप्टर का जो है ऑलरेडी पार्ट 7 देख चुके थे। आज जो हम लोग पार्ट 8 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो जो हम लोगों का अगला टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फ़ैन, ठीक है। तो हम लोग जो है वैद्युतिक पंखा के बारे में आज देखेंगे। तो हम लोगों का जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फ़ैन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युतिक पंखा वैद्युतिक मोटर का एक अनुप्रयोग है। यह कमरे में हवा के जो है संचरण का संतुलन बनाकर कमरे को ठंडा रखता है। कमरे का जो है ठंडा रखता है। वह पंखा जिसे छत से हुक तथा जो है साइकिल द्वारा जो है संयोजित किया जाता है। छत का पंखा अथवा जो है सीलिंग फैन कहलाता है, ठीक है। छत के पंखे में सप्लाई वोल्टेज, आवृत्ति कला आदि का ध्यान जो है रखा जाता है, ठीक है। देखिए उसमें जो है क्या क्या कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को यहाँ पर बहुत ही डीपली दिखाया गया है। देखिए ये जो है सबसे ऊपर में होता है, उसमें उसको हम लोग बोलते हैं जो है क्वार्टर पिन, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है? क्वार्टर पिन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है? नट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नट होता है, ठीक है। और जो है उसके बीच में होता है कि रबर होता है। देखिए यहाँ पे रबर साइकिल होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और होता है, क्या उसको हम लोग बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं जो है हैंगर क्लैंप, ठीक है। हैंगर क्लैंप होता है। और उसके जस्ट नीचे होता है एक जो है बोल्ट एवं नट, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल्ट एवं नट होता है, ठीक है। और उसके नीचे जो होता है आपका ये टॉप जो है कैनोपी होता है, ठीक है। ये जो है उसको ढकने के लिए टॉप कैनोपी होता है। और बीच में होता है आपका जो है डाउन रोड, ठीक है। यहाँ पे डाउन रोड होता है। और उसके बाद होता है बॉटम कैनोपी। देखिए ये वाला जो है आपका बॉटम कैनोपी है, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पे एक होता है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं हैंगर क्लैंप, ठीक है। हैंगर क्लैंप होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो होता है एक और पॉइंट, इसे हम लोग बोलते हैं बोल्ट एवं नट, ठीक है। ये क्या है? बोल्ट एवं नट है। और देखिए उसके बाद ये जो है आपको बॉक्स टाइप का दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या है? कैपेसिटर है। और उसके नीचे लगा होता है एक मिनट, देखिए यहाँ पे यह स्पिंडल लगा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है। और ये देखिए ये जो है आपका क्या है? ब्लेड जो है फिक्सिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो है दो स्क्रू की मदद से, दो बोल्ट की मदद से हम लोग ब्लेड को फिक्स करते हैं। ये आपका ब्लेड है। और ये जो है आपका ब्लेड जो है फ्लैंज है, ठीक है। ब्लेड फ्लैंज, जिस पे जो है ब्लेड को रिवेट के मदद से फिट किया जाता है, ठीक है। और उसके नीचे देखिए आपको ये जो है मोटर दिखाया गया है। ये आपका फ़ैन मोटर है, ये वाला पूरा, ठीक है। फ़ैन मोटर हम लोग बोलते हैं इसको। ये आपका छत का पंखा है, ठीक है। जिसको हम लोग सीलिंग फ़ैन बोलते हैं। जो है कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए वैद्युतिक पंखे में सामान्यतः वैद्युतिक एवं यांत्रिक जो है भाग लगे होते हैं। इनका विवरण निम्नवत है, ठीक है। देखिए पहले क्या है? इलेक्ट्रिकल पार्ट, ठीक है। उसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेटर। देखिए सिंगल फेज एसी सिंगल फैन जो है सीलिंग फैन में जो है किसी कमरे की छत में लगे हुक के जो है लटकी रॉड से जो है कसा हुआ भाग स्टेटर होता है। यह भाग रोटर के अंदर जो है अवस्थित होता है। इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। पहला है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरा है आपका रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेटर। देख लिए हम लोग रोटर के बारे में देखेंगे। देखिए और रोटर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए यह पंखा का रोटर यानी कि जो है स्क्वायरल केज मोटर के रोटर के समान जो है बनाया जाता है। और यह स्टेटर के चारों ओर जो है घूर्णन करता है। इसी पर जो है
ब्लेड्स कसे होते हैं, ठीक है, किस पे कसे होते हैं, रोटर पे कसे होते हैं ब्लेड्स, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा क्या है आपका, कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में समझते हैं। देखिए स्प्लिट फेस जो है प्रकार का सिंगल फेज मोटर को जो है संधारित्र का प्रयोग आवश्यक है। यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जो है संयोजित किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य है मोटर को अधिक प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर के बारे में समझते हैं। देखिए वैद्युतिक पंखे के घूर्णन गति को उसकी अधिकतम घूर्णन गति की अपेक्षा घटाने के लिए रोटर के श्रेणी क्रम में एक रेगुलेटर संयोजित किया जाता है। यह रोटर पर जो है यह जो है स्टेटर पर, देखिए यह स्टेटर पर आरोपित मेंस वोल्टेज को घटा देता है, जिसके फलस्वरूप उसकी घूर्णन गति घट जाती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो आपका फेस और यहाँ पे न्यूट्रल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फेस जो दिया गया एक स्विच से कनेक्ट होता है और स्विच के बाद जो है इसमें एक रेगुलेटर होता है, उसमें अलग अलग पॉइंट होता है, ठीक है। अब जो है यह होता है जो, देखिए एक मिनट, यहाँ पे जो है सबसे हाई अभी बहुत सबसे स्लो चलेगा फ़ैन। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट थोड़ा स्पीड और बढ़ेगा, थोड़ा और स्पीड बढ़ेगा, थोड़ा और स्पीड बढ़ेगा और यहाँ से आपका डायरेक्ट हो जाएगा जो फ़ैन का फुल स्पीड में चलने लगेगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आपका दो वाइंडिंग होती है, ऊपर में होता है आपका स्टार्टिंग कॉइल और नीचे जो होता है आपका रनिंग कॉइल होता है, ठीक है। दोनों को जो है कॉमन करके इसमें जो है हम लोग एक फेस दे देते हैं और जो है दूसरे साइड में जो है हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो है हम लोग कैपेसिटर लगा करके और जो है रनिंग वाइंडिंग के साथ में जो है उसमें जो है रनिंग वाइंडिंग में जो हम लोग न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है। और जो है इस तरीके से आपका परिपथ उसका जो है यानी कि जो है फैन का जो है सीलिंग फैन का परिपथ हम लोग पूरा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका है फैन रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर कैसे काम करता है उसके बारे में भी इसी में दिखाया गया है। चलिए आगे देखिए क्या है। मेंस वोल्टेज के मान को घटाने के लिए रेगुलेटर में सामान्यतः प्रतिरोधक प्रयोग किए जाते हैं। यदि पंखे को निम्न गति पर चलाया जाए तो उसकी विद्युत शक्ति खपत में किसी प्रकार की बचत नहीं होती, आपूर्ति खपत कुछ बढ़ जाती है क्योंकि प्रतिरोधक की विद्युत शक्ति खपत वाइंडिंग्स की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए अच्छी किस्म के रेगुलेटर्स में जो है प्रतिरोधकों के स्थान पर जो है इंडिकेटर्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा का रेगुलेटर परिपथ, देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्सली कंट्रोल किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका फ़ैन लगा हुआ है और जो है यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। देखिए और यहाँ से हम लोग फेस सप्लाई भी देते हैं, यहाँ स्विच है, यहाँ से डायरेक्ट फ़ैन में आ जाता है पंखा में। और यहाँ से जो है यहाँ पे लगा होता है आपका ट्रैक, ठीक है। इस ट्रैक का नंबर होता है ZO607 होता है ट्रैक का नंबर। और दूसरा यहाँ पे लगा होता है डायक, ठीक है। डायक का नंबर होता है DB3C 312, ठीक है। और जो आपका जो है डायक होता है वो एक कैपेसिटर से जुड़ा होता है, जो कैपेसिटर का नंबर होता है 0.1 माइक्रोफेराड है, ठीक है। और जो है यहाँ से जो एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो वेरिएबल होता है। देखिए 500 जो है 500 ओम का जो है विभव मापी लगा होता है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका 33 किलो ओम जो है 33 किलो ओम बाई 0.8 वाट का जो है जो है यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है। और दोनों को जो है शॉर्ट करके ट्रैक और रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके हम लोग इसमें न्यूट्रल देते हैं। कितना देते हैं हम लोग जो है, तो कितना वोल्टेज इसमें देते हैं, सिंगल फेज AC वोल्टेज देते हैं कितना 230 वोल्ट देते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा रेगुलेटर है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक पंखा रेगुलेटर भी प्रयोग किया जाने लगा है। इसमें मेंस वोल्टेज घटाने के लिए ट्रैक नामक अर्धचालक युक्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के रेगुलेटर की अधिक विद्युत शक्ति खपत नगण्य होती है। अतः पंखे को कम गति पर चलाने से जो है विद्युत शक्ति खपत को बचत होती है, ठीक है। आगे देखिए, वो तो हम लोग जो भी देख रहे थे वो क्या था, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स था। अब हम लोग मैकेनिकल पार्ट्स को देखेंगे। तो देखिए क्या है मैकेनिकल पार्ट में, जो यानी कि यांत्रिक भाग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए छत के पंखे में जो है प्रयोग किए जाने वाले यांत्रिक भाग निम्न है। पहले क्या है आपका 2 बॉल बेयरिंग्स, ठीक है, ऊपर और नीचे में एक बॉल बेयरिंग लगा होता है 2। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका
रॉड, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है बॉडी, चौथा पॉइंट है आपका बोल्ट्स, और चौथा पॉइंट है आपका नट बोल्ट्स, और पांचवा पॉइंट है आपका 2 कैप कवर्स, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे उसका कार्य प्रणाली भी दिया गया है। तो हम लोग कार्य प्रणाली को देखते हैं। देखिए, एक मिनट, देखिए कार्य प्रणाली क्या है। जब सप्लाई से स्विच ऑन करके गति नियंत्रित को ऑन किया जाता है तो मोटर में प्रारंभिक कुंडली में श्रेणी क्रम में जुड़ा कैपेसिटर मोटर को प्रारंभ करने में सहायता करता है, ठीक है। जब मोटर को धारा मिलती है तो फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिससे रोटर को घूमने के लिए बल मिलता है, जिससे मोटर स्टेटर तथा रोटर घूमने लगती है, ठीक है। स्टेटर तथा रोटर घूमने लगती है, ठीक है। मोटर के घूमने पर मोटर से जुड़े ब्लेड्स घूमने लगते हैं। मोटर की स्पीड को गति नियंत्रक की सहायता से निम्न मध्यम उच्च हाई वोल्ट मध्यम जो है निम्न मध्यम उच्च वोल्टेज पर जो है नियंत्रित तथा ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, विभिन्न वैद्युतिक पंखे, यानी कि ये आपका जो है वेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फैंस, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रयोग के आधार पर वैद्युतिक पंखे निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए क्या है, टेबल पंखा, यानी कि टेबल फैन के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, मेज या स्टूल आदि पर रखकर प्रयोग किया जाने वाला विद्युत पंखा टेबल पंखा कहलाता है, ठीक है। सीलिंग पंखा की अपेक्षा इसमें निम्न भिन्नताएं होती है। पहला देखिए, पहला क्या होता है, इसमें रोटर स्टेटर के अंदर स्थापित किया जाता है, जो है रोटर एक मजबूत और भारी स्टैंड से जुड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें कैपेसिटर तथा रेगुलेटर स्टैंड में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सीलिंग फैन में बोर्ड में स्थापित होता है, और यहाँ कैपेसिटर फैन में, और स्विच जो है रेगुलेटर जो है बोर्ड में स्थापित होता है, और यहाँ पे जो है स्टैंड में स्थापित होते हैं। और जो है कुछ इस टाइप का आपको टेबल फैन देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे कुछ इस टाइप को देखने को मिल जाता है। देखिए, जिसमें अलग अलग पार्ट्स को देख लें। ये जो आपका ब्लेड है, ये आपका गार्ड है, जिस ब्लेड को गार्ड करता है, यानी कि कहीं टकरा ना जाए। और उसके बाद होता है आपका ब्लेड सेक, ठीक है, सैंक होता है, ठीक है, ब्लेड सैंक। और देखिए, यहाँ पे जो ये होता है आपका स्टेटर होता है, और यहाँ पे अंदर में जो होता है, जो मूव करने वाला पार्ट होता है, उसे हम लोग रोटर बोलते हैं। और यहाँ पे होता है, इसे बोलते हैं ऑसिलेटर नॉब, ठीक है, ऑसिलेटर नॉब होता है यहाँ पे। और उसके जो नीचे होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। और उसके नीचे एक और होता है, उसके हम लोग बोलते हैं बैक कवर, ठीक है, बैक कवर होता है। और जो नीचे में देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग क्लिप, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है यहाँ पे इस तरीके से, ये मतलब एक तरीके बेस होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए इसके अंदर में जो लगा होता है इसे हम लोग बोलते हैं संधारित्र, ठीक है। और ये जो होता है आपका, ये गति नियंत्रक नॉब होता है, ठीक है, यही रेगुलेटर होता है, इसके अंदर रेगुलेटर लगा होता है। और ये आपका स्टैंड होता है, ठीक है, बेस होता है स्टैंड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल पंखा बोलते हैं, टेबल फैन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला इसका पॉइंट है, देखिए स्टेटर के जो है सांस प्राय ऑसिलेटिंग युक्ति जुड़ी होती है, जो पंखा के स्टेटर में लगभग 90 डिग्री से 100 डिग्री अंश तक घुमाती रहती है। यह युक्ति यांत्रिक होती है, यानी कि मैकेनिकल होती है, और रोटर शाफ्ट से जुड़ी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये आपका टेबल पंखा का संयोजन परिपथ नीचे चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो आपका फ़ैन के अंदर में दिखाया गया इस तरीके से होता है, उसमें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग इस तरीके से होती है। और ये आपका रोटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रनिंग वाइंडिंग की कॉइल आती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल आती है, और जो है एक मिनट देखिए आती है। और यहाँ से हम लोग फेस और न्यूट्रल दे रहे हैं सप्लाई, और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा होता है, जो है आपको इंडिकेट करता है कि लाइट आ रही है, ठीक है। और जो है आपका जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को शॉर्ट करके, और जो है रनिंग वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक फेस जो न्यूट्रल दे देते हैं, और फिर रनिंग वाइंडिंग में ही हम लोग जो है
जो है फेस दे देते हैं कैपेसिटर की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्या किया गया है, संधारित्र लगा दिया गया है यहाँ पे, और ये हाई मीडियम और लो के लिए एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया गया है, और उस पर जो है पॉइंट सेट कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका रेगुलेटर ये काम करता है, ठीक है। ये क्या है, टेबल पंखा का संयोजन परिपथ है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का अगला पंखा आता है उसको हम लोग बोलते हैं केबिन फैन, केबिन पंखा यानी कि केबिन फ़ैन, ठीक है। ये केबिन फ़ैन होता है। तो गाइस केबिन फ़ैन के बारे में जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ये भी जो होता है आपका टेबल फ़ैन के जैसा ही होता है, बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है केबिन फ़ैन में, ठीक है। तो हम लोग जो है केबिन फ़ैन के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। जो है जो भी MCQ कराते हैं उसका जो PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ताकि जिससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट डालने में मदद मिलेगी। और जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आप लोग देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप लोगों के लिए जो हम प्रैक्टिकली जो भी आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते हैं उसके लिए फिर हम जो है प्रैक्टिकल करके आपको वीडियो का बना करके और दिखाएंगे कि देखिए जो हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो प्रैक्टिकली में काम कैसे करता है, वो करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।